नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रश्नावली 3.1 पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 1, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, 8 आकृति दी गई हैं। इसमें बताना है अपन को कौन सी साधारण वक्र वाली आकृति है, कौन सी साधारण बंद वाली आकृति है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल बहुभुज है, कौन सी अवतल बहुभुज है। इन सभी के बारे में अपन ने बेसिक में या परिचय में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ये कौन कौन सी आकृति, किस प्रकार की आकृति होती है, बेसिक की क्लास सभी को लेनी है, जब भी ये टॉपिक समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। साधारण वक्र। साधारण वक्र वाली आकृति वे आकृति होती हैं जो एक ही बार पेन से बन जाए, मतलब पेन नहीं उठना चाहिए। ठीक है, साधारण वक्र बंद साधारण वक्र कौन सी है? एक तो ये हो गई, एक पेन नहीं उठ रहा, यहाँ से स्टार्ट किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बन गई। तो एक तो पहली हो गई साधारण वक्र। ठीक है, पहली हो गई। और एक दूसरी हो गई, एक दूसरी भी साधारण वक्र है। ठीक है, साधारण वक्र, इसमें पेन नहीं उठ रहा, साधारण वक्र हो गई दूसरी। दो हो गई, एक तो पहली हो गई और एक दूसरी हो गई। अब तीसरी में यहाँ से किया स्टार्ट, यहाँ पेन नहीं उठा, अब पेन उठेगा क्योंकि दूसरा गोला बनाएंगे अपन ऊपर, तो ये नहीं है साधारण वक्र। ठीक है, अब चौथी में यहाँ से किया, फिर अपन ऐसे करेंगे, ये भी साधारण वक्र में नहीं बन रही, तो ये भी नहीं है। पाँचवीं देखेंगे, पाँचवीं में यहाँ से किया, ये किया, ये किया, ये भी क्या है? साधारण वक्र। तो ये हो गई पाँचवीं हो गई साधारण वक्र। अब अगले छठी देखते हैं। छठी में ऐसे ही करना है। ठीक है, गोला सा, लंबा गोला, बेलनाकार की तरह गोला, तो ये भी साधारण वक्र हो गई, साधारण वक्र है। और एक सातवीं भी ऐसे किया, एक यहाँ से किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये भी साधारण वक्र है गए, तो एक सातवीं। ठीक है, ये हो गई साधारण वक्र वाली। अब बी देखते हैं, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र का मतलब साधारण तो होनी चाहिए पर बंद होनी चाहिए, यानी खुली नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी एक तो पहली हो गई, साधारण तो है ही, अभी पढ़ा है अपन ने, और बंद भी है। ठीक है, खुल नहीं रही कहीं से भी, तो एक तो पहली हो गई इसमें भी। फिर दूसरी भी साधारण है और बंद भी है। ठीक है, बंद है चारों तरफ से, खुली नहीं है कहीं भी, तो दूसरी भी हो गई। अब ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें साधारण नहीं है, ये पेन उठ रहा है। इसमें एक गोला बनाएंगे, फिर दूसरा गोला बनाएंगे तो पेन उठ जाएगा। ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं बन रही साधारण में। ये कौन सी है? साधारण है ये भी, और बंद भी है। साधारण है और बंद भी है, क्योंकि खुल नहीं रही। साधारण तो है ही, पेन नहीं उठ रहा, और बंद भी है, कहीं भी खुली हुई नहीं है, तो एक हो गई पाँचवीं। और एक छठी भी, ये भी साधारण तो है ही, पेन नहीं उठ रहा, और ये बंद भी है, कहीं से खुली नहीं है, तो कौन सी होगी? छठी हो गई एक। और एक सातवीं भी, पेन नहीं उठ रहा, बन रही है, और खुली भी नहीं है, ये भी बंद हो गई, सातवीं। एक आठवीं में पेन उठ रहा है, ये गोला बनाएंगे, फिर पेन उठाएंगे, फिर डंडा खींचेंगे, फिर पेन उठाएंगे, तो ये भी बंद भी नहीं है, अलग ही है, ये आकृति नहीं है। ठीक है, ये हो गई। इसमें साधारण और साधारण बंद वाली दोनों में सभी आ गई, जिसमें साधारण वक्र में है वही साधारण बंद वक्र में हो गई। अब बहुभुज देखते हैं। बहुभुज कौन कौन सी होती है? बहुभुज क्या होती है? जिसमें जैसे 3 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। 4 भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज। 5 भुजाओं से बंद आकृति पंचभुज। 6 भुजाओं से बंद आकृति षटभुज। 8 भुजाओं से बंद आकृति अष्टभुज। ये क्या कहलाती है? बहुभुज। यानी जिनमें भुजाओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एक आकृति, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 5 भुज हो गई, ये पंचभुज। तो ये पहली बहुभुज के अंदर आ गई, पहली। ठीक है, और एक दूसरी पतंग हो गई। पतंग की आकृति क्या होती है? बहुभुज में, यानी चतुर्भुज के अंदर पतंग की आकृति क्या होती है? बहुभुज। तो ये भी बहुभुज हो गई दूसरी। ठीक है, तो अब ये बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है बहुभुज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि बहुभुज में आकृतियों की संख्या मतलब सीमित होनी चाहिए, भुजाओं की संख्या। तो इसमें पंचभुज, ये चतुर्भुज की तरह हो रहा है, 4 भुजाएं इसमें, ये भुज में कोई भुजा नहीं है, ये वर्ग की तरह हो गया, ये भी नहीं है कोई, ये गोला है,
गोलक टाइप में होगा, ये भी नहीं है, ये भी अलग होगा, ये स्टार होगा, कोई बहुभुज नहीं है। अब उत्तल बहुभुज देखते हैं। अब उत्तल बहुभुज में आपको बेसिक में बताया तो मैंने क्या होता है, जिसमें अंदर विकर्ण हो, ठीक है, अंदर होना चाहिए सिर्फ विकर्ण, क्या होता है, उत्तल बहुभुज। अब इसमें ये बाहर बनेगा विकर्ण, ठीक है, बाहर बनेगा तो ये नहीं हो सकती, पहली तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बहुभुज में होना चाहिए, बहुभुज दो ही आकृति अपने पास, पहली और दूसरी, दोनों में देखेंगे आगे कोई बहुभुज नहीं है, तीन में विकर्ण भी नहीं बनेगा आगे, ठीक है। अब उत्तल बहुभुज का मतलब पहली में देखते हैं, इसमें बार बन रहा है तो उत्तल बहुभुज नहीं है, अंदर बनना चाहिए विकर्ण, इसमें अंदर बन जाए विकर्ण, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सी हो गई, उत्तल बहुभुज, दूसरे नंबर की उत्तल बहुभुज, ठीक है। अब अवतल बहुभुज मतलब बाहर विकर्ण होना चाहिए, बाहर, अंदर तो होना चाहिए परंतु बाहर भी होना चाहिए, एक तो बाहर हो, तो इसमें दूसरी में उत्तल बहुभुज हो गई, तो दूसरे में अंदर ही है, बाहर नहीं है विकर्ण, तो ये तो नहीं हो सकती। अब पहली क्या है, इसमें बाहर है विकर्ण, कम से कम एक तो बाहर है ना, तो पहली हो गई एक तो विकर्ण, पहली हो गई उत्तल अवतल बहुभुज, क्योंकि इसमें बाहर विकर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अवतल बहुभुज। एक ये हो गई और एक ये भी क्या है, अवतल बहुभुज, क्योंकि यहाँ भी ऐसे विकर्ण बना सकते हैं, ये विकर्ण हो गया एक, और एक ऐसे हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे बना सकते हैं अपन, तो क्या हो गई, चौथी भी हो गई, ठीक है, अवतल बहुभुज के अंदर दो आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है समबहुभुज क्या है। समबहुभुज क्या होता है, जिसमें समान भुजा हो, समबहुभुज में लिख लेना, जिसमें समान भुजा हो। समबहुभुज क्या होता है, जिसमें समान भुजा हो, वह क्या कहलाता है, समबहुभुज। तो समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए, जिसमें अपन को समबहुभुज का नाम बताना है, जिसमें तीन भुजा हो, तीन भुजा वाला, तीन भुजा, एक भुजा ये हो गई, ठीक है, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तीन भुजा हो गई। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। तो समबहुभुज, समय यानी तीनों भुजाएं समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं समान है, समबाहु, और त्रिभुज, त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज, इसका नाम हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब चार भुजा समान होनी चाहिए, तो चार भुजा, एक ये वही भुजा, एक ये हो गई इधर और एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये क्या हो गया, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है वर्ग में। तो क्या बोल रहा है ये, चार भुजाएं वाली कौन सी आकृति हो गई, चार भुजाओं वाली वर्ग हो गई, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। अब छह भुजाएं वाली पूछ रहा है, तो छह भुजाओं के अंदर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और छह भुजा, ठीक है। छह भुजा मतलब छह भुजा सभी बराबर है, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर है, तो ये छह भुजाओं वाला क्या कहलाता है, षटभुज। षटभुज मतलब षट यानी छह भुजाओं वाला षटभुज। षट और सभी भुजाएं क्या है, समान, तो सम, आगे सम लगा दो, सम षटभुज, इसका नाम हो गया सम षटभुज। षटभुज यानी छह भुजाएं और वर्ग के अंदर चार भुजाएं, ठीक है, और तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज हो गया तीन भुजाओं वाला। त्रिभुज तो कोई सा भी हो सकता है, परंतु तीन भुजाएं जिसमें समबहुभुज है, समान भुजा, जिसमें समान भुजा हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, उसमें समान नहीं होती भुजा, समान यानी समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज, समान के अंदर समबाहु त्रिभुज आएगा, तीन भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज। चार भुजाओं वाला वर्ग, चार भुजाएं समान होती है इसलिए वर्ग होता है चार भुजाओं वाला। और छह भुजाओं वाला षटभुज, यानी षटभुज काफ़ी होते हैं षटभुज, परंतु सम, इसमें सम बोल रहा है, पहले समबहुभुज बताना अपन को। सम यानी समान षटभुज, समान छह भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है, सम षटभुज। तो छह भुजाएं, एक दो तीन चार पाँच छः, छह भुजाएं समान तो सम षटभुज।
तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुई। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3.2। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, इसका दोहरान करना। ठीक है।